वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 10 की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 6 तक अपन इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स 11 15 इज डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। एक पॉइंट है 11 और 15 जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। लाइन सेगमेंट क्या है? 15 5 9। ये आपकी लाइन सेगमेंट है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट है 15 5 और बी के हैं 9 20। ये डिवाइड कर रहा है। डिवाइड एक्सटर्नली कर रहा है या इंटरनली कर रहा है, मेन बात है आपकी है। तो ये चेक करेंगे अपन। ये देखो आपका और क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिए। अब देखो इसमें क्या क्या है? 15 5 9 20। तो 20 तक आगे करना तो ठीक नहीं है। अपन क्या कर लेते हैं 3 3 के पेयर कर लेते हैं। इधर भी पॉजिटिव है, ये 3 3 है। ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट्स। पहला 15 5 15 एक्स पे ये रहा और वाई पे 5 यहां अप्रोक्सीमेट। तो ये हो गया आपका 15 5। दूसरा है 9 20। 9 ये रहा और 20 यहां हो जाएगा। ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है। अब कौन सा पॉइंट है? 11 15 है। ये इस लाइन पे आ रहा है, इसके एक्सटेंड करने पे आ रहा है। ये देखते हैं 11 यहां 11 और 15 ये रहा 15। तो क्या हो रहा है? लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहा है सी। ये हो गया सी 11 15 मींस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पर इंटरनली वाला। ये इंटरनली वैसे करना है इसको। तो देखते हैं लेटर्स M1 रेशियो M2। अब देखते हैं पर एक्स के लिए रेशियो इंटरनली हो गया। इंटरनली हो गया तो x इक्वल टू क्या हो गया? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। x की वैल्यू ये x1 y1 x2 y2 ये x और y हो गया। यहां रेशियो फाइंड आउट करना है सी पे। x की वैल्यू देखिए आपको 11 इक्वल टू m1 नहीं फाइंड पता आपको, x2 9 प्लस m2 भी नहीं पता है, x1 15 है और m1 प्लस m2 आपके पास ये आ गया। फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी। अब वही सेम प्रोसेस m1 प्लस m2 इधर आके 11 से मल्टीप्लाई। यहाँ करके देखो 11 से m1 प्लस m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे क्या रह जाएगा? 9m1 प्लस 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11m1 प्लस 11 m2 इक्वल टू 9m1 प्लस 15 m। ओके। अब देखो m1 को एक साइड कर लेते हैं और m2 को एक साइड पर। m1 वाला इधर लेके आएंगे तो 11m1 माइनस 9m1 इक्वल टू 15m2 माइनस 11m2 हो गया। ओके। एनी प्रॉब्लम? बहुत सिंपल है। सेम प्रोसेस चल रही है पहले वाली। 11 माइनस 9 2m1। 11 माइनस 9 कितना हो गया? 15 माइनस 11 4m। तो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा यहाँ से? m1 अपॉन m2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसको नीचे डिवाइड कर दिया। m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2 रेशियो 1 आ गया। रेशियो क्या आ गया? 2 रेशियो 1। ये आपको फाइंड आउट करना था। सेम प्रोसेस जो अपन ने पहले क्वेश्चंस में की है। पहले आप रेशियो चेक करोगे कि इंटरनली है या एक्सटर्नली। रेशियो आपका इंटरनली आ रहा है यहाँ पर तो इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाओ और आपने m1 रेशियो m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। y वाला लगाने की कोई जरूरी नहीं क्योंकि अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो
से आपके आ गए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। एक लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट है -2 3 और B के आपको नहीं गिवन है। तो एक बात रखो, इसको एक P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये P है, यहाँ पर पॉइंट डिवाइड कर रहा है 3, P के कोऑर्डिनेट है 3 5 एंड विद द रेशियो 4:7 इंटरनली रेशियो दे रखा, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। रेशियो दे दिया, P के कोऑर्डिनेट दे दिए, इंटरनल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। यहाँ पर क्या है, B के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो मान लो ये आपके पास होता है x1 y1, तो इनको मान लो आप x2 y2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट होते हैं आपके x और y। अब अपन देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ x2 y2 आपने b के कोऑर्डिनेट दे दिए, ठीक है। अब रेशियो क्या है, इंटरनली है, तो अब x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 आपके। अब x की वैल्यू कितनी है, 3 है, ध्यान से देखना, x की वैल्यू आपको गिवन है 3। m1 की वैल्यू आपके पास है 4, x2 की वैल्यू आपको नहीं पता है, x2 की फाइंड आउट करनी, प्लस m2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू है -2 अपॉन 4 प्लस 7 3, ये 3 इक्वल टू 4x2 माइनस 14 हो जाएगा, 4 7 11 हो गया, 11 इधर आके इससे मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33 इक्वल टू 4x2 माइनस 14। तो 4x2 इक्वल क्या हो जाएगा, 33 प्लस 14, ये इधर आके इससे ऐड हो जाएगा माइनस में। देखो 4x2 इक्वल टू 33 और 14 को ऐड करेंगे तो 47, तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 47 अपॉन 4 आ गया, x2 की वैल्यू आपके पास आ गई। अब अपन y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y के लिए क्या होता है, y यहाँ लिख लेते हैं, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू आपके पास 5, तो 5 इक्वल टू m1 की वैल्यू 4, y2 की फाइंड आउट करनी है, m2 की 7, y1 की वैल्यू है 3 अपॉन 4 प्लस 7, तो 5 इक्वल टू 4y2 प्लस 21 अपॉन 4 प्लस 7 11। ओके, अब अपन देखते हैं आगे, ये तो हो गया 55, 11 से मल्टीप्लाई हो गया, 4y2 प्लस 21, यहाँ से 4y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 माइनस 21, 21 माइनस में हो जाएगा इधर आगे, तो 4y2 इक्वल टू सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 34, y2 इक्वल टू 34 अपॉन 4, या फिर y2 इक्वल टू 17 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं इसको, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड हो गए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B, B के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 47 अपॉन 4 और 17 अपॉन 2, ये B के कोऑर्डिनेट आ गया। तो सेम वही फॉर्मूले आपको यूज करना है, इस बार आपको x2 y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप आंसर सामने दिखेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन आपके पास, ये AB मान लो, A के कोऑर्डिनेट है 11 9 और B के हैं 1। अब क्या कह रखा है, इस लाइन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन,
ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट कर रहे हैं इसके इक्वल। ये आपने 3 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3। इस पार्ट को मान लिया आपने सी, इसको मान लिया डी। तो इस पार्ट का रेशियो क्या होगा सी वाले में? देखो 1 पार्ट तो इधर है, 2 पार्ट इधर है, सी के 1 पार्ट तो इससे पहले, 2 इसके बाद में, तो 1:2 है। डी पर 2 पार्ट पहले, 1 आगे, 2:1 है। अब आपको सी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम सी के फाइंड आउट करेंगे। सी के कोऑर्डिनेट मान लो एक्स और वाई। क्या मान लिया आपने? एक्स वाई सी के कोऑर्डिनेट मान लिया, वाई डी वाले को रिलेट कर। अब देखो आपके ए बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है, तो सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। रेशियो इंटरनली है, ये फॉर्मूला हो गया रेशियो का। अब वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू n1 की वैल्यू 1, x2 की ये x1 y1 x2 y1। x2 की वैल्यू है 1 प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू है 11 अपॉन 1 प्लस 2 1, और ये हो गया 22, x इक्वल टू 23 अपॉन 3। ठीक है। अब y के फाइंड आउट करते हैं। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 y इक्वल टू m1 का 1, y2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 2, y1 की 9 अपॉन 1 प्लस 2, 2 प्लस 18 अपॉन 2 प्लस 18 अपॉन 3, 20 अपॉन, ये हो गए y के कोऑर्डिनेट। ओके, आपने x रेशियो y के फाइंड आउट वैल्यू आपने दोनों फाइंड आउट किए। अपन अब देखते हैं d के। d के देखो, अब एक बार c वाले को आप अरेंज कर दो। यहां रेशियो क्या हो गया था? 2:1, और कोऑर्डिनेट मान लो यहां भी x y। तो लेट अस द कोऑर्डिनेट ऑफ d x y। आप इसके लिए कोऑर्डिनेट लिख देना, कोऑर्डिनेट ऑफ c कितने कितने हैं? 23 3 और 23 x और y की वैल्यू। d के लिए अब x इक्वल टू क्या होगा? m2 m1 x2 अपॉन प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ m1 m2 की वैल्यू चेंज है। इस बार m1 की वैल्यू 2 हो गई, m2 की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि 2:1 हो गए। m1 2 into x2 की वैल्यू 1, m2 1 into x1 की वैल्यू 11 अपॉन 2 प्लस 1, 2 प्लस 11 अपॉन 3, x is equal to 13 अपॉन 3 आ गया। ठीक है। अब y के फाइंड आउट करते हैं। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 2, तो मल्टीप्लाई 2, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू आपके पास 9 अपॉन 2 प्लस 1, 4 प्लस 9 अपॉन 3, तो y is equal to 13 अपॉन 3। इसमें x और y के दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है? 13 अपॉन 3, 13 अपॉन 3। तो लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ d 13 अपॉन 3, 13 अपॉन 3। ये आपके c के, जब आपने 1:2 लिया था, 1:2 लिया था, तब आपके कोऑर्डिनेट आ गए 23 अपॉन 3, 20 अपॉन 3। अब तो रेशियो 2:1 लिया है, तो 13 अपॉन 3, 13 अपॉन 3। रेशियो का ध्यान रखना है, c के रेशियो जब c से पहले 1 पार्ट है, आगे 2 पार्ट है, तो 1:2। d से पहले 2 पार्ट है, आगे 1 पार्ट है, तो 2:1। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्वाड्रिसेट्स।
क्वार्टर मतलब 4 इक्वल पार्ट्स, क्वार्टर मतलब 4 इक्वल पार्ट। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -4 0 एंड 0 6, ये एक लाइन है, इसको क्वार्टर सेक्ट करेंगे तो 4 इक्वल पार्ट करेंगे, ये कर दिया आपने 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4। अब इन तीनों के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ये मान लो C, ये मान लो D, ये मान लो E, C D E के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो ध्यान से देखना, यहाँ रेशियो क्या है 1:3, यहाँ 2:2 और यहाँ 3:1। एक तो इसका मेथड है कि अपन तीनों का अलग अलग जैसे रेशियो वाला फॉर्मूला जो आपका x=m2x1 उससे अपन सोल्व करते हुए इसके तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। अब एक आपको दिख रहा है कि जो D है AB का मिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ रेशियो क्या 2 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है, D क्या है AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाले से भी कर सकते हैं, तो मिड पॉइंट वाले से करेंगे थोड़ा इजी हो जाएगी। तो D is mid point of A, D क्या है AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो लेट अस कोऑर्डिनेट ऑफ D x और y मान लिया अपने D के कोऑर्डिनेट, क्या मान लिए x और y। तो मिड पॉइंट के लिए क्या होता है x=x1 + x2/2 होता है, और y वाले के लिए y=y1 + y2/2 होता है। तो ये देखो x1 y1 और ये हो गया x2 y, ठीक है। D क्या है AB का मिड पॉइंट है, एक बार C को और E को आप छोड़ दो, ये लो। अब D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x=x1 की वैल्यू -4 और x2 की वैल्यू 0/2, x=-4/2, x=-2 एंड y के लिए 0 + 6/2, y=6/2, y=3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो गया -2 एंड D के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके पास -2 और 3 आ गए आपके पास, ठीक है। D आ गया आपके पास। अब C देखो, यहाँ C है, C क्या है आपकी, C पर अगर AB लाइन सेगमेंट देखें, आगे वाली ना देखकर हम यहां तक का देखें, तो C क्या है AB का मिड पॉइंट है। नेक्स्ट C क्या है AB का मिड पॉइंट है, तो C के कोऑर्डिनेट आपने मान ली xy, तो x=2 और y के लिए y1 + y2/। अब देखो x1 y1, अब x2 y2 ये हो जाएंगे, क्योंकि आगे की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, AB की ही बात कर रहे हैं। ये x1 y1 x2 y2, यहां से हम C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो -4 -2 -6/2 x=-3 और y के लिए 0 3 0 + 3/2 y=-3/। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो गए -3 और 3/2। अब E की बात करते हैं अपन, E आपको D लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, E लिख दो। DB का मिड पॉइंट है E, तो E के कोऑर्डिनेट x=, सेम प्रोसेस, ये हो गया x1 y1 इस बार, और ये हो गया x2 y2।
2 और 0 क्या आ जाएगा -1। और y के लिए 3 और 6 तो कोऑर्डिनेट ऑफ D -1 और 9/2। सबसे पहले अपन ने क्या किया, D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए। D क्या है, AB का मिड पॉइंट। तो A के कोऑर्डिनेट ये है, B के ये है x1 y1 x2 y2। लेके आपने इसके D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए। फिर आप C देखते हो, C AD का मिड पॉइंट है, तो x1 y1 x2 y2 ये ले लिया और D के आपने मिड पॉइंट वाले से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। फिर लास्ट है E, तो E DB का मिड पॉइंट है, तो x1 y1 x2 y2 लेकर आपने D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अपन ने तीनों के मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11।